बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन टीवी के मज़्ज़ज़ दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की बिल गेट्स से पूरे 30 मिनट फ़ोन पर बात हुई, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की गई और इन्हें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद भी दी गई और पोलियो वैक्सीन के बारे में बात हुई। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आमतौर पर इमरान खान इतनी लंबी बात किसी से भी नहीं करते। बिल गेट्स ने इनको इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद भी दी और सबसे बढ़कर पोलियो मुहिम के बारे में इमरान खान को आगाह भी किया। और इमरान खान ने बिल गेट्स से मदद भी मांगी कि वो पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के इंस्टीट्यूशंस खोलें और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान की IT टेक्नोलॉजी में मदद भी करें। इमरान खान ने बिल गेट्स को पाकिस्तान आने की दावत भी दी है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे अहम बात बिल गेट्स की पोलियो वैक्सीन की है, क्योंकि इस वैक्सीन के मतलब बहुत से आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। हत्ता कि रशियन टुडे ने भी इसके बारे में लिखा है। इस वैक्सीन की वजह से लातादाद बच्चे मर चुके हैं और इसी वजह से भारत के अंदर ये कैंपेन बंद हो चुकी है। क्या ये कैंपेन पाकिस्तान में भी चलेगी और क्या इसकी इजाज़त इमरान खान देंगे? तहकीकात के मुताबिक इस वैक्सीन से जब नस्ल जवान होती है तो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती। दोस्तों, पाकिस्तान में कोई भी फैसला फौज और ISI और डॉक्टरों की टीम से मशवरा करके लिया जाएगा और पाकिस्तान की एजेंसियां इस बारे में इमरान खान को मुकम्मल मालूमात देंगी कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। इमरान खान कोई भी काम करने से पहले एजेंसियों से मुकम्मल रिपोर्ट तलब करते हैं। दोस्तों, आपके सामने कुछ मिसालें हम रखते हैं। जैसा कि मिसिंग पर्सन्स पर शोर डाला गया तो इमरान खान को मुकम्मल रिपोर्ट दी गई कि ये सब ड्रामा है और ये सब दहशतगर्द तंजीम के लोग हैं और ये सब झूठी कहानियां हैं और इनकी मिसिंग पर पाक फौज को कसूरवार ठहराया जाता है। दोस्तों, जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे तो इन्हें इस सब का इल्म नहीं था, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने और सब कुछ इनके हाथ आया तो इन्हें पता चला कि ये सब ड्रामा है। आधे से ज़्यादा बंदे खुद गायब कर लेते हैं और हमारी फौज और अदारों को बदनाम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद IMF की रिपोर्ट भी इमरान खान को दी गई कि कैसे IMF पाकिस्तान को दिवालिया करने जा रहा है और IMF क्या करना चाहता है। इसी तरह हमारे अदारों ने इमरान खान को मुकम्मल बताया है कि कहां पर इसके बुरे असरात हैं और किस हद तक ये वैक्सीन मोहलक है। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान में काबिल डॉक्टरों की कमी नहीं है जो इस वैक्सीन की रिपोर्ट ना दे सकें। हमारे एक्सपर्ट्स इसको तसल्ली से देख रहे हैं कि ये कहीं हमारी आने वाली नस्ल को तबाह ना करे। दोस्तों, इस मसले में आबादी को काबू करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों प्याकिस्तान में ज़्यादातर लोग देहात में रहते हैं और ये आबादी कम पढ़े लिखे लोगों की है जो बड़ी फैमिलीज पर यकीन रखते हैं। इसलिए आबादी कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मगर दोस्तों, इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि अपनी आबादी को रोको। हाँ, मगर तालीम ज़रूर देनी चाहिए। दोस्तों, जो वैक्सीन इसराइल में इस्तेमाल हो रही है इससे आबादी कम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर फार्मूला कुछ और है, मगर पाकिस्तान के लिए फार्मूला कुछ और है। दोस्तों, अफ्रीका और भारत में जो हालात ख़राब हुए हैं वो सब आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एजेंसियों की रिपोर्ट्स देखकर फैसला किया जाएगा कि ये वैक्सीन की कैंपेन चलाएं या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।